उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, पर्यायवाची का ये दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है कि आर ओ आपका 27 जुलाई को है, तो इसी क्रम में हम पर्यायवाची लेके आए हुए हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं द्रव्य। ठीक है, द्रव्य क्या पर्यायवाची? जैसे धन होता है, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, विभूति। अब देखिए, द्रव्य धन होता है, जानते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं: धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा। सबको सब पता है। विभूति, ये सिर्फ तुम्हें याद करना है ना। तो ऐसे ही सारे पर्यायवाची याद नहीं करने होते हैं, हम लोगों को बहुत सारे पता होते हैं। दूसरा देखेंगे द्रौपदी। द्रौपदी का होता है कृष्णा, ध्यान रखना, कृष्णा। द्रुपद सुता, क्योंकि द्रुपद की पुत्री थी। सुता किसका होता है? पुत्री का होता है। पंचाली, क्योंकि पांडवों की पत्नी थी। याज्ञसेनी और सैरंध्री, ये द्रौपदी जी के पर्यायवाची हैं, इनको आपको याद ही करने हैं। अगला देखेंगे धनुष का। तो धनुष का होता है धनु, चाप, कमान, सरासन, ठीक है, पिनाक, कोदंड। ठीक, तो ये होते हैं धनुष के पर्यायवाची। देखिए यहाँ पे आपको सरासन, जो सर होता है एक तीर का भी होता है, तो सरासन हो गया है ना। चाप पता है आप लोगों को, कमान पता है, पिनाक और कोदंड याद रखना। गांडीव भी धनुष का हो जाएगा, वैसे तो अर्जुन के धनुष का पर्यायवाची है, और सारंग भी धनुष का पर्यायवाची एक होता है। अगला देखेंगे नदी के पर्यायवाची। सरिता, तटिनी यानी कि तट वाला है ना, अपगा, निम्नगा, तरिंगिणी, वाहिनी, ठीक है, और स्रोतस्विनी, ये नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला देखिए नाव का देखेंगे, तो नौका, तरणी, तरी, नैया, वहित्र और डोंगी, इनको ध्यान रखना है। अब देखिए तरण यहाँ पे आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होता है तरुणी, तरुणी होता है स्त्री का, और एक होता है तरणी, तरणी, ठीक है, ये सूरज का होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। पृथ्वी के देख लेते हैं, तो भू, भूमि, इला, इला पृथ्वी का है, इसको ध्यान रखना है। धरती आप लोग कर लोगे, धरित्री ये भी कर लोगे। मेदिनी याद रखना है आपको, और अचला, अचला का मतलब जो एक जगह पे स्थिर है, ऐसा, तो इसे क्या कहते हैं? अचला। और एक भूधर पर्यायवाची किसका होता है? तो भूधर होता है पर्वत का पर्यायवाची। ठीक है। और वसुधा, वसुंधरा, उर्वी, उर्वी भी आपको याद करना है। ठीक। अगला देखते हैं, अगला पत्र यानी कि पत्ता। तो यहाँ पे पत्ता हो जाएगा, दल हो जाएगा, कहते हैं ना तुलसी दल, है ना। पल्लव, पर्ण और किसलय, किसलय आप लोगों को याद करना है। यहाँ पे आपको पल्लव और किसलय दो याद करने हैं। ठीक, कौन कौन से? एक पल्लव याद करना है, एक किसलय याद करना है, बाकी तो आपको याद होंगे। अगला देखें पंडित का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्राज्ञ, यानी कि प्रज्ञ भी कहीं कहीं लिखा होता है, प्रज्ञ, है ना। कोविद, कोविद याद रखना। मनीषी, विद्वान, सुधी और विचक्षण, ये नहीं सही लग रहा है हमको। ठीक, तो देखिए पंडित का एक होता है ज्ञानी। ठीक है, पंडित कोई जाति नहीं होती है, जो भी अपने ज्ञान को सिद्ध करता है वही ज्ञानी होता है, वही पंडित होता है। ठीक है। पुष्प का देखेंगे, तो पुष्प को कहते हैं फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प और फुल्ल। तो ये पुष्प के हो गए। मुझे लगता है यहाँ पे आपको पुष्प जैसे याद करना होगा। ठीक है, और प्रसून भी याद करना होगा, बाकी तो आपको याद होंगे, है ना। प्रकाश का देख लेंगे, तो प्रभा, कांति, ज्योति, उजाला, द्युति, द्युति आपको याद करना रहेगा, द्युति। ठीक है, जो मैं टेक कर रहा हूँ वो मोस्ट हैं। फिर बाण का देखिए, सर अभी बताया था आपको, सर होता है बाण का, लेकिन सर का कौन? ये वाला सा ध्यान रखना है। इसमें सिलीमुख भी होता है, नाराज होता है, विशिख, ईसु और तीर, ये सब आपको बाण के तो सब आपको याद ही करने हैं, मोस्ट हैं। ब्रह्मा का देखिए, तो विधि, है ना, ये विधि बनाते हैं, सब कुछ यही लिखते हैं, ऐसा माना जाता है। विधाता, स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब स्वयं पैदा हुए थे, है ना। इनके पिता का कोई व्याख्यान नहीं है। चतुरानन मतलब 4 इनके मुख हैं। चतुर्मुख, ये भी 4 मुख हैं, है ना। कमलासन मतलब कमल पे ये जो विराजमान रहते हैं। पितामह, है ना, पितामह को कहते हैं। और हिरण्यगर्भा कहते हैं स्वयंभू, है ना, ये पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। तो हिरण्य एक सोने का होता है पर्यायवाची, और पृथ्वी का भी होता है। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखना। बिजली का देख लेंगे अब, चपला, चंचला, बहुत बार पूछे गए हैं। सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, तड़ित, क्षणप्रभा, बिजुरी। यहाँ पे बिजुरी नहीं, ये होता है बी, छोटी एक पाई, बिजुरी। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना।
अगला जो बंदर का देखेंगे, इसको भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। हरि, हरि बंदर को कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद करना है। मरकट आप लोग कर लोगे। शाखा मृग, क्योंकि एक मृग धरती पे होता है और दूसरा पेड़ों पे कौन सा जो मृग होता है, तो बंदर है ना, एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं, तो शाखा मृग, ऐसे याद करना, कभी भूलोगे नहीं। वानर और कपि, तो देखो वानर, कपि और मरकट, ये आप लोगों को 3 याद थे। आपको याद कौन करना है? शाखा मृग और हरि। अब देखिए वृक्ष का देख लेते हैं, तो तरु, विटप, पादप। पादप मतलब पैरों से पानी, यानी कि पैरों से अपना जीवन जीने वाले ना, पानी खाना से पैरों से लेते हैं ना, तो पादप। पेड़ तो पता ही होगा आपको, रुख है ना, इसको रुच्छ भी कह देते हैं कहीं कहीं, रुच्छ है ना, या रूख। द्रुम है ना, द्रुम, द्रुम भी पेड़ का होता है। तरु, विटप, ये आपको याद करने हैं। मित्र का देखिए, सखा, मीत, दोस्त, सहचर, सुहृदय, ठीक है, सहृदय भी होगा, तो ये भी मित्र जो है मित्र का हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं महेश का। देखिए महेश का शिव जी का, यहाँ के बहुत सारे पर्यायवाची को याद करने हैं। देखिए अब देखना है, यहाँ पे आपको बताऊंगा। शिव आपको याद है, शंकर आपको याद है। भूतनाथ, भूतों के नाथ कौन? शंकर जी। चंद्रशेखर, कैसे चंद्रशेखर? ठीक है, जिनके शिखर पे क्या है? चंद्रमा है, वो चंद्रशेखर हो गए। चंद्रमौली, जिनके मौली पे क्या है? चंद्र है माथे पे, वो चंद्रमौली हो गए। भोले तो आपको पता ही है। रुद्र, इनका पर्यायवाची। त्रिलोचन, इनके 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र, ये भी 3 नेत्र हैं। आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले, है ना, आशुतोष। पशुपति और शंभु, ये इनके पर्यायवाची हैं। और एक है मदनारी। मदनारी किसका पर्यायवाची है? तो मदनारी भी शिव जी का है, क्योंकि माना जाता है कि जो देखो मदन है कामदेव का, और मदन के शत्रु कौन, मतलब किसके देखने जो घर से जो कामदेव थे वो भस्म हो गए थे, आपको पिछले वीडियो में कहानी बताया था, तो वो शिव जी हैं। तो जो मदन धन अरि, मदन के अरि कौन? तो यानी कि शिव जी को मान लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते तो देखते हैं मछली का। मछली का मत्स्य आप सबको पता होगा, मीन भी पता होगा। अब सफरी आपको याद करना है, ठीक है। जस आपको पता होगा, जल जीवन भी आपको पता होगा, है ना। और एक होता है इसका जल तोरी, है ना। जल तोरी मतलब वो ना सब्जी वाली तोरी होती है, ऐसा बोलते हैं। एक बार पूछा भी गया है ये MPPC जो है मध्य प्रदेश के कोई पेपर में, तो जल तोरी भी इनको याद रखना भैया, ठीक है। मनुष्य का देखते हैं, तो मनुज आपको पता होगा, आदमी पता है। इंसान पता है, मानव पता है, मनुपुत्र पता है, नर व्यक्ति, भाई आपको याद करने नहीं है, बस ध्यान देना है। मदिरा देखिए, अब देखिए शराब पता है आपको। मध्य पता है नहीं, मध्य ये भी पता होगा। खैर सुरा याद कर लो, मैंने पिछले बताया था। सोमरस भी याद कर लो। मधु भी कहते हैं सर आपको, आसव भी कहते हैं। वारुणी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो किनारे रहे वारुणी मुझके जो मिल गए, अब मुझको विष मिल गया आज चमन के लिए, है ना, कविता सुनाई थी हाला। तो ये सर आपकी जरूर याद कर लेना। कौन कौन से मोस्ट हैं? वारुणी, हाला, सुरा और मधु। मधु में आप कंफ्यूज मत हो जाना, मधु शराब का पर्यायवाची होता है, शहद तो होता ही है। अब देखिए माला हार आप सबको पता होगा। मालिका भी पता होगा। दाम याद रखना, दाम, ठीक है, द्रव्य का भी होता है, यानी कि पैसे का भी होता है दाम, और माला का भी होता है दाम। गुड़िका भी याद रखना, ठीक है। सुमिरनी भी याद रखना है। सुमिरन किया जाता है, वो दाने होते हैं उसमें से राम राम कहा जाता है, 108 दाने होते हैं। और माल्य, ये भी माला का है। मोती का भी याद रखना, मुक्ता, मौक्तिक, शशि प्रभा, ठीक ना। चंद्रमा का कहते हैं कि चंद्रमा की जो दीप्ति होती है उस मोती में दिखती, तभी शशि प्रभा उसको कह देते हैं। और सीपीज, मतलब सीपीज का मतलब सीपी से वो जन्म लेता है, माने जन्म लेने वाला, तो सीपीज हो गया। तो आपको सीपीज, शशि प्रभा, ये सब याद रखने हैं। मुक्ति का देखिए कौन कौन सा, देखो मोक्ष पता होगा। कैवल्य बहुत पढ़ते होंगे ना, आराम से जैन धर्म में, बौद्ध धर्म के कैवल्य मिल गया। और परम पद, अब देखिए यहाँ पे जब 4 ऑप्शन होते हैं तो कॉमन सेंस लगाओगे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। कहेगा कि मोक्ष का पर्यायवाची बताओ, तो परम पद कौन मिल है ना, परम पद कौन है कि भगवान के शरण में जाए हम, वही तो परम पद हो गया। तो ये हो गया सदगति। सदगत क्या होता है कि भैया मेरी गति अच्छी हो गई, है ना। तो मैं जो बोलते हैं ना कि गांव में कि जो उनकी जो है सदगति अच्छी हो गई है, तो वो अब क्या हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। फिर निर्वाण और अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब होता है कि इस जो ये है मृत्यु लोग, इससे मतलब भवसागर से छूट जाना, से कहते हैं अपवर्ग। फिर देखिए मयूर का देख लेते हैं, तो मयूर का मोर सबको पता होगा, ठीक है। नीलकंठ याद रखना, जिसका कंठ नीला है। अब नीलकंठ शिव जी का भी है और मोर का भी है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। सिखी, ये याद करना है आपको, सिखी याद करना है। देखिए सिखी याद करना है आपको। शिव सुत वाहन, शिव जी के 2 पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो गणेश जी का वाहन कौन था? मूषक था। और कार्तिकेय का कौन था? तो मयूर था। तो शिव सुत वाहन हो गया ये। कलापी भी मोर का होता है, ये भी याद करना है आपको। केकी भी आपको याद करना है।
तो यहाँ पे मोर से आपको याद करने हैं इतने सारे। अब देखिए यम का देख लेते हैं। तो यम का यमराज सबको पता होगा, नहीं कोई बात नहीं, कृतांत याद रखना है ना। कृतांत यानी कि जो हम करते हैं जो उनका अंत होता है तो यमराज ही आते हैं, तो कृतांत ऐसे याद कर लो। रवि सुध, अब देखिए यम और यमी है ना, देख कहते हैं कि यमुना जी और यम ये जो है ना यमराज, ये भाई बहन है, ये दोनों सूर्य के पुत्र हैं, है ना। तो रवि सुत, कहीं जैसे जो लिखा नहीं होगा लेकिन फिर भी आ जाए, अर्क सुत अगर आ जाए तो कौन हो जाएगा, यम हो जाएंगे। अर्क सुता अगर आ जाए तो कौन हो जाएगा, यमुना जी हो जाएंगी, ठीक ना। फिर धर्मराज तो ये कहे जाते हैं। काल भी इनको कहते हैं क्योंकि ये मृत्यु के देवता हैं। और अंतक यानी कि अंत समय में यही आते हैं। जीवितेश इनको कहा जाता है, ठीक है, जीवितेश क्योंकि ये जीवितों के क्या होते हैं, ईश होते हैं, मतलब जीवितेश जो ऐसे आपको याद रखना है सिर्फ। सूर्यपुत्र को लिखा हुआ है यहाँ पे दंडधर, क्योंकि वो सबको दंड भी दे देते हैं कर्मों के अनुसार। तो यहाँ पे आपको सारे की सारे मोस्ट हैं, आपको याद ही करने हैं। अब देखिए रात्रि के देखते हैं, बहुत बार पूछते हैं। देखो रात्रि का रात आपको पता है, अगर कोई नोट्स बना रहा हो ना तो वो ऐसे नोट्स बनाए कि जो उसको नहीं पता है। कभी लोग करते क्या है कि जैसे कि रात्रि लिखा और सारे छाप लिए, फिर मतलब नहीं रहा, ठीक है। नोट्स जो ऐसे बनते हैं जैसे कोई शब्द आपको मिला कि हाँ ठीक है ये मुझे याद हो गया, अब ज़रूरत नहीं, तो वो भी मत लिखो। सिर्फ वही शब्द लिखो नोट पे जो तुम्हें बहुत ज़रूरी लग रहे हैं और तुमको याद नहीं हो रहे हैं, है ना। कोई क्लू नहीं जो मिल रहा है जो दिमाग में बैठ पाए, तो ऐसे नोट्स होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे देखेंगे कि रात है ना, तो रात तो हमको याद है। यामिनी मैंने बहुत बार बताया है, यामा यामिनी, है ना। निशा भी सबको याद ही होगा। विभावरी क्या होता है, विभा जो होती है वो सुबह का होता है, और सुबह कौन लेके आता है, रात, तो यानी कि विभावरी हो गया। और कभी कभी जैसे रात के 4 पहर होते हैं ना, 4 पहर होते हैं रात के, तो ये जो होता है विभावरी और सरवरी, ये दोनों जो चतुर्थ पहर होता है सुबह वाला, उसके पर्यायवाची होते हैं सरवरी, है ना। क्षणदा पर ठीक रात का है, और रजनी भी रात का है, रयन भी रात का है, प्रदोष भी रात का पर्यायवाची होता है, प्रदोष, ठीक है। और कई होते हैं, खैर त्रियामा भी रात का तीसरा पहर कहते हैं, है ना। तो इनको सबको याद करना है आपको। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची देख लीजिए, बहुत बार पूछते हैं, बहुत कन्फ्यूज भी होते हैं आप लोग इसमें। तो रमा है लक्ष्मी जी का, चंचला है, और ये किसका है, ये चंचला जो है बिजली का पर्यायवाची है ना। विष्णु प्रिया है ना, ये भी याद रखना। कमला, पद्मा कमलासना, ठीक है, पद्मासना। इंदिरा भी लक्ष्मी जी का है। और हरि प्रिया, तो ये बहुत मोस्ट हैं, इनको जरूर लिख लेना क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नोट्स में होनी चाहिए। संपूर्ण का तो उसको सबको पता होगा, बहुत सारे 1-2 मिलेंगे बस, लेकिन सबको पता है। पूरा, पूर्ण, निखिल, है ना, कहते हैं ना निखिल अखिल ब्रह्मांड, है ना। तो अखिल मतलब संपूर्ण, निखिल मतलब संपूर्ण, निःशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं, संपूर्ण, सकल। तो ये आप लोगों को याद करने हैं। फिर सागर का देख लो, समुद्र सबको पता है। रत्नाकर आप लोगों को याद करना है। नदीस, क्योंकि जो नदियाँ कहाँ आके मिलती हैं, यानी कि नदियों के देवता कौन है, नदियों के ईष्ट कौन है, तो नदीस, है ना, नदियों के ईश। पयोधि, पय होता है किसका, पानी का, दूध का भी कह देते हैं, ठीक है। अब पयोधि कहाँ पे आके पय यानी कि पानी रुकता है, तो पयोधि समुद्र का। वारिधि किसका, पानी का, वारी कहाँ पे आता है, तो वारिधि। जलधि, उदधि, उद भी पानी का होता है। जलनिधि, नीर निधि। पारावार, ये आपको याद करना है, पारावार आपको याद करना है। और सिंधु तो याद ही करना है। देखिए जैसे कमल पानी के पर्यायवाची होना, कोई पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ देंगे तो वो कमल का हो जाएगा, इसमें दा जोड़ देंगे तो ये बादल का हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत पुरानी ट्रिक है। और इसमें अगर धी जोड़ देंगे पानी के पर्यायवाची में तो ये सब समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं सर्प का पर्यायवाची। तो नाग, भुजंग, ठीक है ना, भुजग और भुजंग। पन्नग, उरग क्यों, क्योंकि उर मतलब होता है हृदय, और मतलब हृदय के सहारे चलने वाला यानी गमन करने वाला, तो उरग हो गया, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। और पन्नग होता है क्योंकि इसको जो मणि होती है ना, नभ होता है इसके उस पर। व्याल, विषधर यानी कि विष होता है। अहि सांप का होता है। फण होता है, ये फणधर। तो आप लोग अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत सारे पर्यायवाची कर भी लेंगे, आपको नहीं आते होंगे फिर भी।
अब देखते हैं सोना का पर्यायवाची देख लेते हैं। स्वर्ण सबको पता होगा, कंचन बहुत दिन से पढ़ते आए होंगे, कांचन ये एक ही शब्द है मान लो, कनक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय सुने होंगे ना, बहुत कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होंगे आप, है ना। हेम, हेम भी सोना का, जात रूप भी सोना का होता है, सुवर्ण तो सोना का है ही है, और हाटक भी सोने का होता है। अब सुवर्ण तीन का पर्यायवाची है, एक तो सुंदर अक्षर है ना, और एक होता है वर्ण में जो 4 वर्ण होते हैं, इसमें जो उच्च होता है वो सुवर्ण कहा जाता है ना। जैसे एक दोहा है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, है ना। तो यहाँ पे अलंकार है, शायद श्लेष अलंकार मुझे क्लियर नहीं है, तो इसमें सबका अलग अलग जो अर्थ है ना। सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि खोज रहा है अच्छे वर्ण की यानी कि अच्छे अक्षरों को, है ना, वर्ण को। और कवि व्यभिचारी, जो व्यभिचारी है वो सुंदर यानी कि सौंदर्य की खोज में है, और चोर यानी कि सुवर्ण मतलब सोना खोज रहा है। तो ऐसा ध्यान रखना, सुवर्ण ये पर्यायवाची हो जाता है। समूह का देखिए, समुदाय आप लोगों को याद होगा, वृंद आपको याद करना है, गण आप लोगों को याद करना है, संघ भी आपको याद होगा, पुंज याद करना है, दल देखिए दल पत्ती का होता है और दल समूह का भी होता है, इसको ध्यान रखना, और झुंड तो आपको याद ही होगा। फिर देखिए सूर्य का पर्यायवाची, बहुत सारे पर्यायवाची हैं इनके, बहुत ज़रूरी भी हैं। तो रवि, अर्क बहुत बार बताया, आपको याद हो गया होगा, भानु सबको याद होगा, दिनेश यानी कि दिन के ईश्वर मतलब दिन किन से होता है तो दिनेश हो गया, दिव ठीक है, दिन धन ईश, दिवाकर यानी कि दिन करने वाले, भास्कर यानी कि सूरज, सविता भी सूरज का होता है, ये आपको मोस्ट याद करना है। आदित्य, अंशुमाली भी होता है, अंशुमाली नहीं अंशुमार्तंड, और दिनकर, ये हैं सूर्य के, ठीक ना। से सब आपको याद करने हैं, सब मोस्ट हैं। अब देखिए सिंह के देख लीजिए, हरि, हरि बहुत लोगों का पर्यायवाची होता है ना, हरि पानी का भी होता है, हरि सिंह का भी होता है, हरि सांप का भी होता है पर्यायवाची। एक और दोहा है कि हरि चले हरि से मिलन, हरि पहुँचे हरि पास, जब हरि हरि में गए तब हरि भये उदास, है ना। ये मेढक, सर्प और पानी की कहानी है ना। व्याघ्र सिंह का है, शार्दूल सिंह का है, केसरी सिंह, केहरी, मृगेंद्र, मृगराज और पंचमुख। देखिए केहरी, नाहर ये सब शेर के होते हैं, है ना, ध्यान रखना। पंचमुख भी शेर का है, ध्यान रखना। और पंचानन किसका है, पंचानन 5 आंखें किसकी हैं, मैं भूल गया हूँ, शायद बताऊँगा आपको पंचानन, आप लोग कमेंट करना अगर किसको पता हो पंचानन। अब देखिए सुंदर का देखिए, रुचिर, चारु, रम्य, रमणीक, मन भावन, ललित, तो ये सुंदर के हैं, आप लोगों को याद कर लेने हैं। और भी हैं आकर्षक, मंजुल, कलित, सुरम्य, कमनीय, सुहावन, ये सब सुंदर के पर्यायवाची हैं। सेविका, सेविका का दासी, नौकरानी सबको पता है ना। परिचारिका ये याद कर लेना। भृत्या है ना, परिचारक और भृत्य ये नौकर के भी जो हो जाएंगे ना। किंकर भी नौकर होगा, किंकरी की जो किसका होगा, सेविका यानी कि नौकरानी का हो गया। अनुचरी सेविका हो गया, और अनुचर, किंकर, भृत्य, परिचारक ये सब नौकर के हो जाएंगे। स्तन के देखिए पयोधर, उरोज, कुच, वच्छोज, ये सब आपको याद करने हैं। फिर हिमालय, नगराज, गिरीश यानी गिरिधन ईश यानी कि पर्वतों का राजा यानी पर्वतों का देवता। गिरिवर, पर्वतेश, पर्वतराज, हिमाद्रि, हिमगिरी, हिमवान, ये सब किसके हैं, हिमालय के। एक और होता है सागर माथा, क्योंकि नेपाल के लोग सागर माथा कहते हैं, और चाइना में कुछ और कहते हैं, खैर छोड़ो वो नहीं आएगा। हाथी के देख लीजिए, बहुत मोस्ट हैं, हस्ती, कुंजर, नाग, देखिए नाग हाथी का भी है, सिंधुर, दंती, करी, द्विरद, गयंद, गयंद पक्षी का भी होता है, गज और मातंग, ठीक है, ये सब हाथी के हैं, इनको याद करना है। हाथ देखिए, हाथ का हस्त, भुजा, पाणी, कर, बाहु, तो इसमें तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाणी अगर नहीं पता हो तो ये याद कर लेना। हिरण, हरिण, हिरण का हरिण भी होता है, सारंग होता है, मृग होता है, कुरंग होता है और सुर भी होता है। हवा का पवन, वायु, वात, समीर, प्रभंजन, प्रभंजन आपको याद करना होगा, अनिल याद होगा, समीरण और समीर भी होता है, तो आपको ये सब याद करने हैं। आगे देख लेते हैं और 4-5 और देखेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखिए हनुमान का पर्यायवाची देख लीजिए, पवन पुत्र यानी कि पवन के पुत्र माने जाते हैं ये, पवन सुत, है ना। कपीस, कपियों के ईश्वर, बजरंगी वो कहा जाता है, महावीर, आंजनेय यानी कि अंजना के पुत्र हैं ये, मारुति,
है ना। पवन कुमार, रामदूत, वज्रांगी, जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीत चुके थे। तो ये सब भगवान राम जी के, सॉरी हनुमान जी के हो गए। अब हंस का देखिए, मराल, मराल यानी कि हंस। चक्रांग बहुत मोस्ट है, याद रखना है सब। कलहंस, मानसिक, ये सब हंस के हैं, ठीक है। हितैषी का होता है शुभेच्छु, हितकाई, मंगलाकांक्षी, कांक्षी, शुभचिंतक और हितचिंतक। मुर्गा का कुक्कुट होता है, ताम्रचूर्ण होता है क्योंकि इसके क्या होता है, शिखा होती है। या देखिए अरुण शिखा होता है, ताम्र शिख होती है, उपाकर, ये याद रखना आपको, बहुत मोस्ट है, ठीक है, उपाकर। अब देखिए भंवरा का देख लीजिए, भ्रमर होता है, अली, मधुकर, भंवर, भौएं, षटपद और भृंगी होता है, ठीक है। अब देखिए धूल का देखिए, रज, माटी, मिट्टी, मतिका, रेणु, धूलि, ये सब धूल के हैं। फिर पत्थर के, पाहन, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल, अस्म। देखिए यहाँ पे शब्द कुछ गलत लिखे हैं वर्तनी की दृष्टि से, तो हम जो बोल रहे हैं वो सही है, आप लोग इसकी वर्तनी पे भी ध्यान मत देना कि यही मानना कि यही सही है, ये जो ऐसा नहीं है, वर्तनी यहाँ पे कुछ गलत है। तारा का होता है नक्षत्र, सितारा, उडु, तारक, ठीक है। अच्छा उडगन, उडगन भी तारे का यहाँ पे लिखा, उड लिखा है, उडगन, ठीक है। नहीं, उडगन शायद गरुण जी का होता है, ये तो कन्फ्यूजन है, उड ध्यान रखना। एक दोहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास। हाँ नहीं, उडगन ठीक है, उडगन जो है तारा का है। और अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। खद्योत किसका होता है, तो खद्योत होता है जुगनू का, ठीक है, खद्योत होता है जुगनू का, ध्यान रखना। उडगन जो है इनका होता है, गरुण जी का उर्गारी होता है, हाँ याद आ गया, उर्गारी। अब कैसे देखिए, उर्गारी कहते हैं ना, सर्प का दुश्मन होता है गरुण जी, है ना, सर्प को मतलब क्या करते हैं, मार देते हैं ना गरुण। तो जो उरग किसका है, सर्प का, और उरग का जो दुश्मन यानी कि अरि यानी कि गरुण जी, तो उर्गारी किसका है, गरुण जी का है, ध्यान रखना। तलवार का देखिए, असी, कृपाल, करवाल, चंद्रहास, खड़क। दांत का देखिए, दंत, रद, द्विज और मुखनुर। बाल का देखिए, बाल का केस, कच याद रखना आपको, कुंतल भी याद करना है, चिकुर याद करना है, जटा याद होगा, और सिरोरुह भी याद करना है, ये रोम का भी पर्यायवाची होता है। कली का पर्यायवाची मुकुल, मुकुल होता है अधकिला फूल भी कहते हैं, है ना। कलिका, कोरक भी कहते हैं, कोरकू भी कहते हैं, और जालक, है ना। बहुत का प्रभूत, ये याद रखना, प्रभूत, प्रचुर, अपरिमिति, अमित, अपार, विपुल। तो आज 85 रखेंगे, इसके आगे अगली वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। देखिए और सुझाव दीजिए, धन्यवाद।